हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, तो आज हम चलेंगे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड। तो इसकी पहचान क्या होती है? इस प्रकार के वाक्यों में पास है, मैं है, भाई है, बहन है आदि आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को करने के नियम क्या हैं? देखिए, हैज और हैव का प्रयोग होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हैज का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसके साथ होता है हैज का, और हैव का प्रयोग जो है रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, उसके अलावा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी बचे हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का अगर हम प्रयोग करेंगे तो डज नॉट हैव का प्रयोग होगा, और यहाँ डज नॉट हैव, और यहाँ पर डू नॉट हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव, और अन्य सभी के साथ जो है डू नॉट हैव का प्रयोग होगा। तो वो तो आपको क्लियर होगा, आगे हम जब सेंटेंस पे चलेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जानते हैं इसके नियम क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की रूल क्या हैं, उन रूल्स के आधार पर फिर हम आपके सेंटेंस या वाक्य को करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट होगा प्लस हैज और हैव। हैज हैव यानी कि आपको जो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है उसके साथ हैज का प्रयोग होगा, और रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ यानी अन्य सभी सब्जेक्ट, उसके अलावा अन्य जो सभी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, यानी जहाँ नॉट का प्रयोग होता है, नहीं का प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव। ठीक है, ऑब्लिक या डू नॉट हैव सब्जेक्ट के हिसाब से होगा ही, है ना। उसके बाद प्लस जो आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा आप देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगी। डब्ल्यू एच फैमिली किस केस में नहीं आती? जब यस और नो का उत्तर आता तब उस केस में डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आती। तो डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली के अंतर्गत व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, तो ये कई ऐसे आ जाते हैं, कई और शब्द हैं वो आते हैं आपके। ठीक है, तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डज ऑब्लिक डू सब्जेक्ट के अनुसार होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक के केस में क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली होगी प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो हैव लास्ट में आ रहा देखिए, है ना। ऑब्जेक्ट से पहले हैव, फिर ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले हैव आ रहा है यहाँ भी। ये चीज़ बहुत याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे, आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये देख लीजिएगा आप इधर। ठीक है, तो ये होगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डज ऑब्लिक डू सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड्स ये थे रूल। अब इनके आधार पर आपको वाक्य करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आपके एग्जाम्पल पे। पहला एग्जाम्पल है आपका, मेरे पास एक पेन है। सीधे सीधे है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन है, सिंपल से आई हैव ए पेन। तो सब्जेक्ट क्या है? यानी आई, मेरे पास यानी आई हैव ए पेन। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिए, हैज का नहीं हुआ। हैज का प्रयोग केवल आपको मैंने बताया वहीं पर होगा, कहाँ पे? यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट, उसके साथ किसका प्रयोग होगा? आपका हैज का प्रयोग होगा। कौन होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, सी, दिस, दैट, राम, सविता, पेन, बुक। तो आपको अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा सब्जेक्ट की पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो भी लास्ट में बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे। अगला है, देखिए मेरे पास एक पेन है, क्लियर हो गया। अब सेकंड आप देख रहे होंगे नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट हैव ए पेन। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये नेगेटिव है, आई डू नॉट हैव ए पेन। इसका अर्थ क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस हुआ, यानी कि मेरे पास एक पेन नहीं है, राइट। तीसरा आप देखिए आई बना है, आई फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में यस और नो का यहाँ पर जवाब आ रहा है, तो इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली नहीं आई। डू आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन है? हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, राइट। तो डू आई हैव ए पेन, क्लियर। नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डू आई हैव नॉट ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है? अब देखो इंटेरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो डू आई हैव नॉट ए पेन, ठीक हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं आपका एक और सेंटेंस इसका आगे, मेरे पास पेन क्यों नहीं है। देखिए क्यों आ गया, क्यों के लिए वाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहले, इंटेरोगेटिव जो शब्द है वो पहले आ गया है आपका, डब्ल्यू एच फैमिली आ गया है यहाँ पे। तो डब्ल्यू एच फैमिली में वाई का प्रयोग हो गया है, वाई डज आई हैव ए पेन। नेक्स्ट
आप देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर कुछ वाक्य और देखिएगा। अफर्मेटिव देखिए, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। अब देखो ही का प्रयोग हुआ है, ही का किसके अंतर्गत आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत ही का प्रयोग आता है। तो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा? हैज का प्रयोग होगा। तो ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, राइट। ही डज नॉट हैव ए कार, डज नॉट हैव का प्रयोग होता है, मैंने बताया था आपको कब? जब आपका क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो ही डज नॉट हैव ए कार, उसके पास एक कार नहीं है। डज ही हैव ए कार, क्या उसके पास एक कार है? राइट, तो डज आगे आ गया। नेक्स्ट, डज ही हैव नॉट ए कार, क्या उसके पास एक कार नहीं है? राइट। अगला, वाई डज ही हैव नॉट ए कार, उसके पास एक कार क्यों नहीं है? क्यों में आ गया, वाई पहले आ गया, डब्ल्यू फैमिली। वाई डज ही हैव नॉट ए कार। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं आगे हम और। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, उसके पास कार कब से नहीं है, ठीक है, कब से? अब ध्यान दीजिए, सिंस व्हेन डज ही नॉट हैव ए कार, क्लियर, सिंस व्हेन डज ही नॉट हैव ए कार। तो ये था आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कुछ सेंटेंस आप यहाँ पर और देख लीजिएगा। जो देखिए इन सेंटेंस को, आपकी 3 बहनें हैं, ठीक है, तो यू हैव ए 3 सिस्टर, क्लियर। आपकी 3 बहनें नहीं हैं, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है ना, तो सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। तो यू के साथ हैव का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ही होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता, फिर आपका क्या हो जाता है? हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा जितने भी आपके रेस्ट ऑल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हैव का प्रयोग होगा। अगला, डू यू हैव ए 3 सिस्टर, क्या आपके पास 3 बहनें हैं? हाँ, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, तो डब्ल्यू फैमिली नहीं आए यहाँ पे। डू यू हैव नॉट, अगला देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, लास्ट आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव। डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर, क्या आपके पास 3 सिस्टर नहीं है? ठीक है, 3 बहनें नहीं हैं। अब अगला देखिए, वाई डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर, आपके पास 3 बहनें क्यों नहीं है? अब क्यों आगे देखिए, क्यों पहले आ जाएगा, डब्ल्यू फैमिली। वाई डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स, राइट, सिस्टर्स हो गया। अब अगला आप देखिए, जब सेंटेंस में कितनी आ जाए, ठीक है, तो तब क्या होगा? आपकी कितनी बहनें, हाउ मैनी, तो कितनी के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव, राइट। अगला, हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव, आपके पास कितनी मोबाइलें हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 मोबाइल हैं, ठीक है, तो वैसे ही हाउ मैनी मोबाइल्स डू यू हैव। अगला, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, यानी आपके पास कितनी किताबें हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट यानी पर्सन, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी। आई माने मैं, वी माने हम, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आपका आई और वी। आई माने मैं होता है और वी माने हम, तो फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है। तो फर्स्ट पर्सन अगर सिंगुलर की बात करें तो सिंगुलर में आई, और प्लूरल की बात करें तो वी। सेकंड पर्सन में यू होता है, और सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। सबसे जो महत्वपूर्ण है आपका वो है थर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स आप देखिए थर्ड पर्सन में क्या होता है। थर्ड पर्सन जो ही, सी, दिस, दैट, राम, पेन, बुक, सविता, ये आपके क्या होते हैं? थर्ड पर्सन में होते हैं। प्लस राहुल एंड अमन भी होता है, दे, दीज, दोज, बुक्स, पेन, ये सभी थर्ड पर्सन में होते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल की बात अलग है। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आएगा? आप देख रहे होंगे, मैंने देखा, ही, सी, दिस, दैट, राम, सविता, पेन, बुक। अब थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो दे, दीज, दोज, बुक्स, पेन्स, राहुल एंड अमन, राइट। तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? थर्ड पर्सन यानी कि प्लूरल के अंतर्गत। तो यहाँ पर से आप देख रहे होंगे, ये है देखिए, बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, और इतना और ले लेंगे, राहुल एंड अमन, ये प्लूरल की बात करें, ठीक है। सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है, और टोटल ये हैं सभी थर्ड पर्सन में। तो वहाँ पर आप देख रहे थे हैज का प्रयोग कहाँ पर होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही, सी, दिस, दैट, राम, सविता, पेन, बुक, राइट। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हुआ होगा आपको। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड के रूल्स मैंने बताए, उसके एग्जांपल्स में गए, आपको मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, और आगे भी मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।